तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की लवीन सिंगला की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी देखो जी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है मेष राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली इसकी में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। और जो आपके सवाल है इनको लेके वो सवाल भी मैं कवर करूंगा। आपने जैसे मुझे बोला है, एक तो इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, वो सवाल है। और इसके अलावा पति पत्नी पति से नहीं बनती, ससुराल से नहीं बन रही, वो क्यों कारण है। और इसके अलावा और भी जो आपने सवाल है, मानसिक चिंता हो गया, किसी लेडीज से नहीं बनती, तो ये सभी सवाल आपके मैं कवर करूंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने अगर मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिए हैं, एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहल एक लिखा, ये है इस जातिका का पहला घर, और इस पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, इसका रंग रूप देखेंगे, इसकी पर्सनैलिटी सर्व मस्तक देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का है, धन जोड़ने का और वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर इसके है पति का घर। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें उस घर को देखना होगा, और घर का जो मालिक है वो मालिक देखना होगा। अब देखो जी, सबसे पहले जो सवाल है, एक तो क्योंकि आपके जो भी सवाल है उनको मैं वारी वारी से कवर करूंगा। पहला जो सवाल है, इस जातका के हम कुंडली में ये देखते हैं कि इसको विवाह का सुख है या नहीं। तो अब देखो जी, 12 घरों में जो विवाह का घर होता है वो 7वां घर होता है। तो 7वां घर है इसके विवाह का घर, यानी कि पति का घर, कि इसका पति कैसा होगा। और पति के लिए देखो जी, 7वां घर जो है इस घर का जो मालिक होता है, 7वें घर में नंबर लिखा है 9, 2। तो 7वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो इसके पति के लिए हमें 7वें घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि शुक्र कैसा है। और शुक्र के अलावा 7वें घर में बुध भी बैठा है और सूर्य भी बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पति का जो कारक होता है वो है गुरु ग्रह, इसको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम देखो जी, 1 2 3 4 5, 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसके पति के बारे में। तो सबसे पहले जो सबसे मेन जो होता है वो घर का मालिक होता है। तो सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है 7वें घर में जो 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक शुक्र। सबसे मेन 7वें घर का जो पति का घर है, पति के घर का मालिक शुक्र है। तो सबसे पहले मैं शुक्र शुक्र की बात अगर करूं, वो बैठा है 8वें घर में, जो कि खराब घर है। खराब घर में जाने की वजह से शुक्र एक योग लेकर बैठा, जो कि है विवाह भंग योग। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है, ये देखो जी, फार्मूला होता है किसी भी कुंडली में, खाली ये कुंडली नहीं है, कोई भी कुंडली का मालिक जब भी 7वें घर का मालिक होगा, अगर वो 8वें घर में चला जाएगा, या 8वें घर में जाए, या वो छठे घर में या 12वें घर में जाए, ये क्योंकि ये घर अच्छे घर नहीं होते, छठा, 8वां, 12वां घर, इन घरों में विवाह का अगर घर का मालिक जब बैठता है तो विवाह भंग योग बन जाता है। मतलब विवाह भंग होता है, मतलब ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं, पति पत्नी में नहीं बनती। तो या पति इसका बीमार होगा, या पति से बनेगी नहीं, या विवाह में देरी होगा, या विवाह अगर हो भी जाता है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। और ये ज्यादा दिक्कतें कब आती हैं, जब भी शुक्र की इसके ऊपर चलेगी दशा। मतलब इन ग्रहों का असर इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो अब देखो जी, जैसे मैंने बोला, शुक्र इसको विवाह संबंधी दिक्कतें देगा। और ये दिक्कतें कब देगा, जब इसके ऊपर चलेगी शुक्र की दशा। कब चलेगी, वो अभी देखो जी, दशा इसकी निकली है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। दशा क्योंकि मेन होती है 2 प्रकार की। एक होती है बड़ी दशा, जो कि इसके ऊपर अभी चली हुई है चंद्रमा की, ये 7वां महीना 14 से चली हुई है, और ये 7वां महीना 24 में इसी साल में खत्म होने वाली है, 3 4 महीने की पड़ी है, पिछले कई साल हो चुकी है। तो बड़ी दशा किसकी है, चंद्रमा की। अब देखो छोटी दशा इसके ऊपर चली हुई है सूर्य की, ये जनवरी 24 से चली है, पिछला 1 डेढ़ महीना हो चुका है। और ये 7वां महीना 24 में खत्म होगी सूर्य की दशा। लेकिन सूर्य की दशा से पहले इसके ऊपर थी शुक्र की दशा, जो कि 5 महीना 22 से चली थी, और जनवरी 24 में खत्म हुई है। मतलब वो 1.5 साल की दशा शुक्र की अभी निकली है, पिछले 1 महीने से। और उस समय शुक्र के जो बुरे फल थे, उस समय कई गुना बड़े होंगे। मतलब उस समय पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज्यादा बड़े होंगे, जो कि आपने बोला भी था कि अभी पिछले 3 4 महीने से दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि उस समय शुक्र की दशा थी। फिलहाल अभी खत्म हो चुकी है,
2 महीने 1.5 महीना हो चुका है। मतलब ये जो बुरा फल है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। बुरे फल अभी भी देगा, ये सभी ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस इनका असर दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो शुक्र देखो जी विवाह संबंधी दिक्कतें देगा। अब आपको मैं विद प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूं। तो यहाँ पे देखो जी शुक्र इसका बैठा है 8वें घर में, कौन सी राशि है, मिथुन राशि। तो यहाँ पे आप पढ़ भी लो। यहाँ पे देखो वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र की स्थिति अष्टम स्थान में। यहाँ पे ये शास्त्र में लिख रखा है, शुक्र के कारण विलंब विवाह योग बनता है। उम्र तो लंबी कर दे लेकिन दाम्पत्य जीवन कष्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो चीजें लिख रखी है। मतलब शुक्र यहाँ पे देखो जी, शुक्र क्या है, गुप्त अंगों का कारक है। 8वें घर से देखते हैं गुप्त रोग। ये कई बार छोटा मोटा गुप्त रोग भी पैदा कर देता है। जो हमारे गुप्त अंग होते हैं, जैसे कि ये पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, ऐसा कोई गुप्त रोग भी दे देता है। तो अब सवाल ये है कि अगर इस जातका ने शुक्र को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरा फायदा, ये जातिका गुप्त रोगों से बचेगी, क्योंकि शुक्र 8वें घर में बैठा गुप्त रोग भी पैदा करता है। और भी कई फायदे होंगे। तो शुक्र के देखो जी 2 मैं उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, इस जातका ने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय। और जानना ये पाठ पढ़ना है या इसको सुन लिया करे। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़े या इसको सुन लिया करे। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या इसने सुनना है। क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला था, विवाह के लिए 5 ग्रह देखने पड़े। अभी तो हमने खाली शुक्र को देखा और वो ये दिखा रहे कि इसको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब देखो जी 7वें घर में, क्योंकि पति का घर जो है 7वें घर में, यहाँ पे बुध भी है, सूर्य भी बैठा है। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो पहले अगर मैं यहाँ पे सूर्य की बात करूं, तो सूर्य जहाँ बैठा है 7वें घर में, पति घर में, वो क्योंकि घर किसका है, शुक्र का। और सूर्य शुक्र को मानता है अपना दुश्मन। मतलब सूर्य यहाँ पे 7वें घर में, पति घर में बैठा है, सूर्य भी इस घर का नुकसान करेगा। क्योंकि सूर्य एक है क्रूर ग्रह, और क्रूर होने की वजह से ये शुक्र की राशि शत्रु राशि है, तो इस घर को खराब कर देगा। मतलब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। सूर्य भी ये दिखा रहा है। और कब होंगे, सूर्य की दशा में। कब चलेगी, जो कि चली हुई है, जनवरी 24 से चल रही है सूर्य की दशा, 7 महीना 24 तक। ये अभी जो 4-5 महीने की दशा पड़ी है, इसमें सूर्य भी अपना असर देगा। मतलब ये भी ये दिखा रहा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, पहले भी होते रहेंगे, लेकिन दशा में वो चीजें बढ़ जाती है। जिसमें भी बोला कि सूर्य भी ये दिखा रहा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी में मनमुटाव होगा। लेकिन सूर्य ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, ये लगन को देख रहा है, अच्छे फल भी देता है, साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। और सूर्य देखो जी क्रूर ग्रह है, ये लगन को देख रहा है। आपका जैसे सवाल था, ये जातिका गुस्से वाली क्यों है इतनी, उसका जो बड़ा कारण वैसे शनि है, उसकी मैं भी बाद में बात करता हूँ। और सूर्य भी दूसरा कारण है, क्योंकि सूर्य लगन को देख रहा है, सूर्य है क्रूर ग्रह। ये इसके पति को भी थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा, इस जातिका को क्रोधी बनाएगा, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। अब देखो जी हमने क्या देखा, सूर्य भी देखा है, लेकिन सूर्य का बल इसमें बिल्कुल कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बल कम होने की वजह से सूर्य का जो बुरा फल है वैसे वो मिलेगा कम मात्रा में। है तो मतलब ये जो बुरा फल दे रहा है वो बिल्कुल मिलेगा कम मात्रा में। फिर भी एक मैं इसका पाठ इसको बोलूंगा करने के लिए, जो कि है सूर्य स्रोत का पाठ। 2 उपाय बताता हूँ। एक तो पहला उपाय, ये जातिका ने सूर्य स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। और ये पाठ तब तक पढ़ना जब तक सूर्य की है दशा, 7वां महीना 24 तक। उसके बाद ये चाहे पाठ छोड़ दे। दूसरा उपाय, सूर्य को जल देना है। और ये जल देना भी तब तक है जब तक सूर्य की है दशा, 7वां महीना 24 तक। क्योंकि इस समय में भी लड़ाई झगड़े होंगे पति पत्नी में। उसके बाद ये चाहे दोनों उपाय छोड़ दे, छोड़ भी देने हैं। जल देना तो छोड़ देना है। वो स्रोत का पाठ वो इसकी मर्जी है, लेकिन जल देना इसने छोड़ देना है। क्योंकि सूर्य के जो अच्छे फल हैं वो भी कम हो रहे हैं। अच्छे फल भी जो है सूर्य के वो भी कम हो जाएंगे जल देने से, लेकिन जो बुरे फल हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, वो भी बुरे फल भी कम होंगे, अच्छे फल भी कम होंगे। इसलिए जल तब तक देना जब तक है दशा, उसके बाद जल देना छोड़ देना है। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने शुक्र देखा, वो 8वें घर में है। सूर्य देखा, वो क्रूर है, पति घर में बैठा है। अब 7वें घर में ही बुध बैठा है। और बुध इस कुंडली में एक तो 11वें घर का मालक है, और ये 8वें घर का, 2 घरों का। मतलब जहाँ शुक्र बैठा 8वें घर में, वो 8वें घर का जो मालक है बुध है। और बुध इस कुंडली में प्रबल मार्किश भी है। और बुध 11वें घर का भी मालक है, लाभ, इच्छा पूर्ति। सवाल है कि बुध कैसा है। बुध देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे भी बुरे भी। अच्छे फल ये देगा, 11वें घर का मालक है लाभ का। लाभ चला गया पति घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में। मतलब पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति के आने के बाद आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। और पति इसका बुद्धिमान होगा। लेकिन बुध क्योंकि 8वें घर का भी मालक है, थोड़ा सा 8वें घर का भी इसको दोष लगेगा। मतलब 8वां घर
होने की वजह से बुध इसके पति को बीमार भी करेगा, बुध ही दिखा रहा है। पति की हेल्थ भी खराब कर देगा, जब पति से मनमुटाव भी होगा, बुध भी एक कारण है। तो सवाल है कि बुध के उपाय करने जो नहीं, बुध के उपाय चाहे रहने तो वो इतना बड़ा करनी है। अब देखो जी, इस घर के ऊपर, 7वें घर के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि। अगर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल इसका बैठा है कुंडली के चौथे घर में। अब देखो जी, जो चौथा घर मंगल जो है, सवाल की अच्छा जो बुरा है, मंगल देखो जी अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरे फल भी देगा। मंगल इस कुंडली के पहले घर का है मालक, ये पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है। पहले घर से इस जातक का हम शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें देखेंगे। और पहले घर में 8 लिखा जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। ये लग्नेश है, चौथे घर में बैठा है, शनि की राशि है। शनि वैसे अपने घर को देख रहे हैं। वैसे मंगल तो ये दिखा रहा है कि मकान वन का सुख अच्छा है, लेकिन जो मंगल का बुरा फल है वो है ये है कि मंगल चौथी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। और 7वें घर में शुक्र की राशि है जो कि मंगल की है शत्रु राशि। तो मंगल भी 7वें घर को थोड़ा सा खराब कर देगा, क्योंकि मंगल इस कुंडली को मंगलीक बना के बैठा है। कुंडली इसकी बनी है डबल मंगलीक, और मंगल 7वें घर को देख रहा है। इसकी वजह से मंगल भी एक कारण बना है विवाह संबंधी दिक्कतें आने का। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो कारण यहाँ पे मंगल भी बना है। और मंगल की जब दशा चलेगी, दशा कब चलेगी, अभी देखो दशा किसकी है, बड़ी चंद्रमा की। आगे दशा आने वाली है मंगल की, जो कि चलेगी 7वां महीना 24 से लेके 7वां महीना 31 तक। तो इस समय मंगल के जो मंगल वैसे अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, अभी जो मंगल की दशा आएगी इसमें मंगल अच्छे फल भी देगा, लेकिन थोड़ा सा जो बुरा फल है पति के रिगार्डिंग, वो बुरा फल भी बढ़ जाएगा मंगल की दशा में। अभी भी बुरे फल दे रहा है, पति से लड़ाई झगड़े करा रहा है, लेकिन दशा में वो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे मंगल की दशा में। लेकिन अगर ये जातिका चाहती कि भाई मंगल की जो दशा आने वाली है वो अच्छी जानी चाहिए, उसमें पति से लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, तो मंगल, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, ये अंगारक दोष भी होता है। जब भी अंगारक दोष बनता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं। मतलब आपका जो सवाल था कि गुस्सा क्यों आ रहा है, उसका एक देखो जी बड़ा कारण यहाँ पे है, मंगल के साथ राहु बैठा है। ये आप नोट भी कर लेना, जब भी मंगल राहु एक साथ बैठा होगा अंगारक दोष बनता है, क्योंकि मंगल इसके शरीर का मालक है, स्वभाव का मालक है। स्वभाव कैसा होगा, क्रूर होगा, क्रोधी, जिद्दी। तो मंगल मतलब अगर इस जातिका ने सही कर लिया, इसको जीवन में फायदे जो होंगे वो फायदे समझो। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मंगल, क्योंकि जो कुंडली को मंगलीक बना के बैठा है, वो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरा फायदा ये होगा, इसको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन है वो नहीं होगा। तो मंगल के वैसे तो काफी उपाय हैं, लेकिन मैं 2 पाठ बोलूंगा। पहला पाठ, ये जातिका मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ किया करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है, जो भी इसको हनुमान जी का कोई पाठ आता है वो इस जातका ने पढ़ना है और जानना। हनुमान जी का पाठ कोई भी, और हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे, पाठ रोजाना पढ़ना है हनुमान जी का कोई भी। दूसरा पाए, इस जातिका ने मंगल कवच का पाठ भी पढ़ना है, और ये पाठ अभी चाहे मत पढ़े, ये पाठ जब इसकी दशा भी स्टार्ट होगी उस समय शुरू करना है। अभी चाहे इसको रोक दे, पेंडिंग में कर ले, अभी मंगल की दशा जिसमें बोला 7वां महीने के बाद चलेगी, उस समय ये पाठ पढ़ना शुरू कर देना, अभी रहने दे। लेकिन हनुमान जी का पाठ वो अभी भी चाहे पढ़ सकती है, चाहे इसको भी पेंडिंग में कर ले, उसके दशा में स्टार्ट कर सकती है। तो दोनों पाठ अभी मत रहने, अभी रहने दे, उसको उस समय शुरू करने हैं, क्योंकि अभी दूसरे जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो अभी जरूरी है। अब देखो जी, हमने जैसे मैंने बोला पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। शुक्र देखा वो 8वें घर में, सूर्य वो इस घर की थोड़ी सी हानि कर रहा है, बुध वो इस घर को थोड़ा सा हल्का सा खराब करेगा, मंगल की वो दृष्टि पड़ रही है। और अब गुरु की बात करते हैं जो कि है पति का कारक। तो इसका जो गुरु है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 6ठे घर में। और ये जो गुरु है, इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, इसके मतलब गुरु के इस कुंडली में 2 घर हैं। कौन कौन से, एक तो गुरु इस घर का मालक है 5वें घर का, और ये इस घर का मालक है दूसरे घर का। 5वां घर देखो जी, इस जातिका की संतान का घर है, कि इसकी संतान कैसी होगी 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, पढ़ी लिखी कितनी होगी। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, कि इतनी बुद्धिमान होगी। और 5वें घर में नंबर कौन सा है, 12, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो हमें इन चीजों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि कहाँ बैठा है, कुंडली के 6ठे घर में, खराब घर में। क्योंकि 6ठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया, 6ठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये चीजें देखते हैं। तो गुरु मतलब 5वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, जो कि संतान का घर है। देखो संतान चलेगी 6ठे घर में, 6ठा घर किसका है, रोग, शत्रु। मतलब संतान जहाँ तो रोगी होगी, क्योंकि संतान रोग के घर में आ चुकी है, जहाँ तो संतान रोगी होगी या संतान से इसकी बनेगी नहीं,
या संतान में देरी होगी, या कई बार कन्या ज़्यादा होती है, पुत्र कम होता है, ऐसी गुरु दिक्कतें पैदा करेगा। पाँच, मगर इसकी पढ़ाई का, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें। पाँच, मगर इसकी बुद्धि का, इसकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होगी जाति का गुरु की वजह से। और गुरु इस कुंडली के इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। और दूसरा घर देखो जी, दूसरे घर से भी तीन चीजें देखी जाती हैं। दूसरा घर एक तो इसके है धन जोड़ने का घर, इसके अलावा दूसरा घर इसके परिवार का भी है और वाणी का भी है, जो कि आपका सवाल है। वाणी किसी बंदे की कैसी होगी दूसरे घर से देखा जाता है। और दूसरे घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि, मालक गुरु। तो गुरु इस दूसरे घर का भी मालक है, जाके छठे घर में बैठा है, क्योंकि गुरु दूसरा घर धन का है। धन चला गया छठे घर में। छठा घर किसका है? रोग, कर्जा, शत्रु, मतलब धन इसका बीमारियों के ऊपर खर्च होगा। गुरु कर्जदार इसको बना देगा, क्योंकि छठा घर कर्जे का है। धन चला गया कर्जे घर में, ऐसी कंडीशन में लोग कर्जदार होते हैं। गुरु ये दिखा रहा है कि ये जातकों को कर्जदार बना देगा, इसका धन खर्च होगा, बीमारी के ऊपर दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी। और गुरु दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी दोष कर देगा। मतलब गुरु भी इसका भाई अच्छा नहीं है। दो मेन घरों का मालिक छठे घर में जा चुका है, ऊपर से अस्त बैठा है, मृत हो चुका है। अगर इसने गुरु ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे वो समझो। फायदा सबसे बड़ा ये होगा, संतान से लेके कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, और वाणी अच्छी हो जाएगी इसकी, परिवार को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन इसका खर्च नहीं होगा, ये जाति का कर्जे से बचेगी गुरु को सही करने से। तो गुरु का देखो जी, जो मंत्र है, एक ही उपाय है गुरु का, वैसे काफी उपाय, लेकिन मेन इसका जो उपाय है वो है, इसने जातिका ने करना है गुरु का मंत्र जाप। और ये रोजाना देखो जी, चाहे एक माला, चाहे दो, चाहे तीन, करना है। कब तक करना है? लाइफ टाइम करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा ये मंत्र है, गुरुवार से स्टार्ट करके रोजाना ये मंत्र करना है। अब देखो जी, हमने दूसरे घर के मालिक गुरु को देखा, जो कि चला गया छठे घर में, और दूसरे घर में जो शनि बैठा है। अब शनि की बात करते हैं कि शनि कैसा है। शनि इस कुंडली के एक तो तीसरे घर का मालिक है, और ये चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है। शनि देखो जी, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। शनि जहाँ बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर में जो 9 लिखा है, ये है धनु राशि, गुरु का घर है। अभी जैसे हमने गुरु को देखा, गुरु तो छठे घर में चला गया, तो शनि है दूसरे घर में, गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका है शत्रु। तो शनि दूसरे घर का करेगा बुरी तरह से नुकसान, जो कि है धन जोड़ने का घर, धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। और जब जब भी किसी कुंडली में शनि दूसरे घर में होता है, क्योंकि शनि है क्रूर ग्रह, ऐसे लोग क्रोधी होते हैं। क्योंकि दूसरा अगर मैंने क्या बोला, वाणी का, और शनि है क्रूर, तो ऐसे लोगों की वाणी कठोर होती है। अगर दूसरे घर में किसी का चंद्रमा बैठा हो, वाणी मीठी होती, मतलब डिपेंड करता है कि दूसरे घर में ग्रह बैठा कौन सा है। तो शनि क्रूर होने की वजह से इसकी वाणी कठोर करेगा, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और दूसरा अगर परिवार का, परिवार से वाणी की वजह से कम बनती है, वाणी कठोर होने की वजह से। मतलब जो आपका सवाल थे वो दिख रहे हैं कुंडली में, जो भी चीजें आपने बोली हैं स्पष्ट दिख रही हैं कि ऐसे कारण है क्यों। शनि देखो जी, तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देखा, जो कि इसका अपना घर है। वैसे चौथे घर का अच्छा कर रहा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है शनि। मेहनत का स्वामी है, मेहनत के बल पर भी वैसे धन कमाएगी जाति का। शनि दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर धन आएगा। अब देखो जी, हमने यहाँ पे राहु की बात कर ले, चौथे घर में मित्र राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और सबसे एक बड़ी बात, इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा भी असर किसका है? वो है इस चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि इसकी चली हुई है बड़ी महादशा, 14 से चली हुई है। फिलहाल अभी 7 महीना 24 में खत्म होने वाली है। तो चंद्रमा का सबसे बड़ा असर है। और वो कहाँ बैठा है? वो भी छठे घर में बैठा है। और चंद्रमा इस घर का मालिक है, नौवें घर का, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है नौमा घर, नौवें घर का मालिक कौन है? चंद्रमा। चला गया छठे घर में, भाग्य भंग योग बना। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पूरी तरह से भाग्य साथ नहीं देगा। और छठे घर में चंद्रमा जब बैठता है, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक, क्योंकि छठा घर किसका? रोग। तो मन से जुड़ा रोग होता है। मतलब चंद्रमा इसको ये दिखा रहा है कि इसको मानसिक रोगी बनाएगा, इसको डिप्रेशन का शिकार बनाएगा। मन टिकता नहीं है, मन से जुड़े रोग होते हैं, जैसे जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम लगना, ऐसे रोग भी देगा चंद्रमा। तो आपको देखो जी, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। जो आपके सवाल है, देखो जी, जैसे कि आपका सवाल है, अगर ये सवाल है कि इसकी भाई जो वाणी है, इसको जो गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा बंद कैसे किया जाए, उसके लिए देखो जी कई कारण बने हैं। सबसे बड़ा कारण वैसे जो वाणी कठोर होने का है, एक तो है शनि का दूसरे घर में बैठना, वाणी के घर में क्रूर ग्रह है। दूसरा कारण मंगल का राहु के साथ बैठना, अंगारक दोष बना है। और तीसरा कारण दूसरे घर का मालिक गुरु का छठे घर में जाना। तो 3 कारणों से वाणी दोष बना है, वाणी संबंधी दिक्कतें आएंगी, मतलब वाणी कठोर होती है। बाकी जो पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके भी कई कारण हैं।
क्योंकि 7वें घर के मालिक शुक्र का 8वें घर में जाना, 7वें घर में सूर्य का बैठना, 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि होना, पति कारक गुरु वो 6ठे घर में, ये गुरु पति का भी कारक है, पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि 6ठा घर किसका है? शत्रु। पति से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पति संबंधी भी दिक्कतें, यानी कि 3-4 कारण दिख रहे हैं। तो अब आपको मैंने छोटे छोटे जो भी उपाय बताए हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि उपाय क्या क्या है। देखो जी, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अब पहले रात के जो उपाय हैं वो समझ लो, और कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि लंबे समय के लिए करने हैं। जैसे कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो शुक्र कवच का पाठ मैंने बोला है, शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ करने हैं रात के समय। इसका फायदा, क्योंकि जो विवाह संबंधी दिक्कतें आने का, देखो जी, बड़ा कारण जो है, वैसे तो कई कारण है, लेकिन बड़ा कारण शुक्र है। बड़ा कारण शुक्र है, उसके बाद दूसरा कारण है सूर्य, और तीसरा कारण है मंगल का मंगल दोष लेके बैठना। तो शुक्र के लिए शुक्र कवच और शुक्र स्रोत के पाठ रात को पढ़ने हैं रोजाना, और ये है रात के समय। और रात के समय ही इसने जातका ने शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ना है, क्योंकि शनि इसकी वाणी जो कठोर कर रहा है। तो शनि चालीसा का पाठ हो गया। शनि के और भी उपाय हैं, एक तो ये शनि मंदिर में भी जाना है, हर शनिवार को माथा टेकने जाया करे, और उससे भी शनि का बुरा फल कम होगा। और वहां पे जब माथा टेकने जाना, वहां पे शनि का दान करके आना है। तो रात को शुक्र कवच, शुक्र स्रोत और शनि चालीसा, ये हो चुके हैं रात के उपाय। अब सूर्य के उपाय, सुबह के टाइम जो उपाय हैं, सुबह के टाइम पहला जो उपाय है वो है सूर्य स्रोत का पाठ। सुबह के टाइम संडे से स्टार्ट करना है, और सूर्य स्रोत का पाठ जब तक सूर्य की दशा है तब तक करना है। सुबह के टाइम ही सूर्य को जल देना है जब तक दशा है, उसके बाद ये छोड़ देना है। और सुबह के टाइम जो हनुमान जी का पाठ और मंगल कवच का पाठ बोले, इसको अभी पेंडिंग में कर लो, इसको जब मंगल की दशा स्टार्ट होगी 7वां महीना 24 के बाद, उस समय स्टार्ट करनी है। और सुबह के टाइम ही गुरु का मंत्र जाप करना है, और ये मंत्र देखो जी, लंबे समय के लिए करना है, 2 साल 5 साल, इसको नहीं छोड़ना, इसको लाइफ टाइम करना है। और सुबह के टाइम ही इस जातिका ने चंद कवच का पाठ करना है, और ये पाठ कब तक करना है? जब तक चंद्रमा की है दशा। कब तक है? 7वां महीना 24 तक। तो 7वां महीना 24 तक चंद कवच का पाठ पढ़ना, उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो मतलब जो कुछ उपाय हैं जो लंबे समय के लिए, जैसे कि गुरु का मंत्र हो गया, वो लंबे समय के लिए बोला है करना है, उसको नहीं छोड़ना। चंद कवच स्रोत के पाठ रात के समय लंबे समय के लिए करने हैं। राहु का उपाय कुछ नहीं करना, बुध का कुछ नहीं करना, केतु का रहने दो। शनि के उपाय 3 बोले हैं, शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा रात को, और शनि मंदिर में शनि का दान करके आना है। तो ये है इसकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। और बाकी फिर भी जो आपके सवाल होंगे, या ये जातिका को जो कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, ये अपने सवालों को लिख ले, कॉल करके मुझे पूछ ले। इसके अलावा मैं अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप ये एक बार देख लेना। दान में एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने दान किस किस का बोला है। देखो जी, एक तो दान मैंने बोला है कि शनि का दान, शनि मंदिर में वहां पे तेल का दान कर दे, या काले उड़द की दाल का दान। एक तो शनि का दान हो चुका है। इसके अलावा दान चंद्रमा का, इनका किसी का नहीं करना, और इसका अलावा किसी का दान नहीं करना। और बाकी सूर्य को जल जरूर देना है, जल भी दान का काम करता है, वो तब तक देना है जब तक सूर्य की है दशा। रतन दान कोई नहीं करना। बाकी कल दोपहर को 1-2 के बीच में आप कॉल कर लेना, या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।